Welcome to our CPA Command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सीखने जा रहा हूँ क्लास 11 का सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर पार्ट 1। ये एक्चुअली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। कभी कभी इसमें प्रैक्टिकल भी आता है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। प्रैक्टिकल जैसे डेबिट नोट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्रेडिट नोट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वाउचर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इन सब के बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए और मेरे साथ नोट बनाइए, जिससे आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। ये कोई भी ट्रांजेक्शन का एज ए प्रूफ है। सोर्स डॉक्यूमेंट में कोई भी ट्रांजेक्शन का उसका नेचर, अमाउंट, डेट और नेम ऑफ पार्टीज रिकॉर्ड किया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन घटने के साथ साथ बनाया जाता है। वाउचर एक तरह का रिटेन सोर्स डॉक्यूमेंट है। इट सपोर्ट एन एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री किया जाता है एज ए सपोर्ट वाउचर बनाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे रिसीट, बिल, कैश मेमो, इनवॉइस, वेज बिल, पेइंग स्लिप, ये सब वाउचर का एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आए तो आप डिक्टो लिखिएगा, आप तोड़ मरोड़ के डेफिनेशन लिखने मत जाइए। देखते हैं J.R. बेटलोबोई क्या बोलते हैं वाउचर के बारे में। वे बोलते हैं ए वाउचर मे बी डिफाइंड एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द एंट्री अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब वाउचर एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, एविडेंस है, जो ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। चलिए वाउचर होने के लिए क्या क्या फीचर्स होना पड़ेगा जानते हैं। पहला फीचर्स है रिटेन डॉक्यूमेंट। वाउचर के लिए डॉक्यूमेंट रिटेन होना पड़ेगा। वाउचर कभी भी वर्बल में नहीं होता। नेक्स्ट, डिटेल्स ट्रांजेक्शन। वाउचर में ट्रांजेक्शन का पूरा डिटेल्स लिखा जाता है, मतलब पार्टीज का नेम लिखा जाएगा, कौन सा डेट में हुआ, कितना अमाउंट है, सब का डिटेल्स ट्रांजेक्शन वाउचर में लिखा रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, वाउचर एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचर को जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जर्नल में जब पोस्टिंग करते हैं, एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ माना जाता है, क्योंकि वाउचर के ऊपर बेस करके ही ट्रांजेक्शन लिखा जाता है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी। वाउचर कोई भी बुक्स अकाउंट का एक्यूरेसी बताता है। जब ऑडिट करने आते हैं तो वाउचर के साथ ट्रांजेक्शन को मिलाते हैं। अगर एग्जाम में आए इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस ऑफ वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट, तो आप कुछ की पॉइंट के माध्यम से इसे लिखिए। पहला की पॉइंट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कोई भी ट्रांजेक्शन का, क्योंकि वाउचर रिटन फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस, बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंटरनल ट्रांजेक्शन। वाउचर को कोई भी इंटरनल ट्रांजेक्शन का बेसिस माना जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन का ओरिजिन वाउचर को माना जाता है, क्योंकि वाउचर से ही जर्नल में जर्नलाइज किया जाता है या जर्नल से लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, तो वाउचर ही अल्टीमेट ओरिजिन हो किसी भी ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट, लीगल प्रूफ। इन द कोर्ट ऑफ लॉ वाउचर को एज ए लीगल प्रूफ माना जाता है। अगर सर्वे करना हो तो वाउचर एज ए लीगल प्रूफ लिया जाता है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ ऑडिट, टैक्स असेसमेंट और इंश्योरेंस क्लेम। अगर ऑडिट करना है, टैक्स असेसमेंट करना है या इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो वाउचर को एज ए बेसिस माना जाता है। कैश वाउचर इट इज़ ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश रिसीप एंड कैश पेमेंट। कैश रिसीप और कैश पेमेंट का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कैश वाउचर जैसे डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। कैश वाउचर भी रिटन फॉर्म में रहता है और ये भी कोई भी ट्रांजेक्शन का एज ए प्रूफ माना जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं। ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में रहता है और ये कोई भी ट्रांजेक्शन का एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ माना जाता है। जैसे रिसीव, हम लोग पूजा में जो रिसीव पैसा देते हैं उसके लिए जो रिसिप्ट लेते हैं चांदा के लिए, तो वो रिसिप्ट या कुछ परचेज करने से कैश मेमो हमें मिलता है, वो कैश मेमो या कोई भी बिल या इनवॉइस, पे इन स्लिप, डेबिट नोट, चेक, क्रेडिट नोट, ये सब को सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या है? डेबिट नोट जब हम क्रेडिट में परचेस करते हैं तो सप्लायर को
जब रिटर्न करते हैं, परचेज करके जब रिटर्न करते हैं, सप्लायर को रिटर्न इन्फॉर्मेशन लिख के एक नोट दिया जाता है, उसे डेबिट नोट कहते हैं। सिमिलरली जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स करने के टाइम में कस्टमर जब कुछ रिटर्न करते हैं क्रेडिट सेल्स में, तो वो रिटर्न करने के समय क्रेडिट नोट में वो रिटर्न का ट्रांजेक्शन लिखा रहता है। तो ये दोनों ही सोर्स डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये कोई भी ट्रांजेक्शन का एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मेरा कोशिश था कि आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, साथ ही इसे लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये पहुंच सके, और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेट रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।